नेक्स्ट खबर है दोस्तों, एलोन मस्क। इनको हर कोई जानता है। ये अमेरिकन इन्वेस्टर है। 800 बिलियन की इनके पार नेटवर्थ जा चुकी है। एक ही दिन में इनकी जो कमाई के अंदर है 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। 4 महीने में 500 से 850 बिलियन पर इनका जो नेटवर्थ है वो पहुंच गया। ट्रम्प जब से गद्दी पे बैठे हैं, इनकी बल्ले बल्ले ही हो गई। दोस्तों, मुंबई में एक 68 साल के व्यक्ति को 11 करोड़ की ठगी। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर इनको लूटा। तो दोस्तों, इनको लूटा इस तरह से कि इनको एक विज्ञापन दिखा और यह विज्ञापन शेयर मार्केट रिलेटेड था। उसके ऊपर इन 68 साल के बुजुर्ग ने लिंक पर क्लिक किया और सीधे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े गए और इस तरह से उनको ये फ्रॉड का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, कभी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। किसी के बहकावे में, किसी की लिंक पर या टेलीग्राम या कहीं से भी कोई टिप्स उठाकर और अपना मेहनत का करोड़ों रुपया या जो भी अपने पास पूंजी है वो कभी नहीं लगाना चाहिए। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट एक बिजनेस है और जो इसको बिजनेस की तरह से ट्रेड करेगा वही जीतेगा। बाकी अगर आप इसको गैम्बलिंग और जुआ समझकर इसमें निवेश करेंगे तो आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। जो शॉर्टकट मारने जाएगा इन बुजुर्ग जैसा, उसको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। आईटी शेयर आज जोरदार गिरे। आईटी इंडेक्स तकरीबन 7% के लिए गिरा। तो हर कोई जानना चाहता था कि ये शेयर इतने क्यों गिरे। तो एंथ्रोपिक के अपने क्लाउड एआई चैटबॉट के लिए एक लीगल टूल लॉन्च करने के बाद 3 फरवरी को अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। इन्वेस्टर का मानना है कि इससे सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। एआई डेवलपर एंथ्रोपिक के पिछले हफ्ते क्लाउड कोवर्क एजेंट के लिए प्लगइन लॉन्च किया। तो इससे सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर प्रेशर है और इसी वजह से आज आईटी कंपनी में जोरदार गिरावट। दोस्तों, टीसीएस आज 7% गिरा और बाद में कोई रिकवरी नहीं हुई। इसके बाद इन्फोसिस भी तकरीबन 7.5% गिर गया। परसिस्टेंट सिस्टम भी लगभग 5% गिरा। लगभग अगर देखा जाए तो ये 5829 के करीब गया था, लेकिन थोड़ी रिकवरी आई। एचईएल का शेयर भी तकरीबन 4.5% तक गिरा। तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसी वजह से इनके अंदर गिरावट हो रही है। यूएस ट्रेड डील जो हुई है उससे किन किन सेक्टर को और कौन से कंपनी को फायदा हो सकता है, ये आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ। अगर टेक्सटाइल कंपनी की बात करें और सेक्टर की बात करें तो गोकुलदास, वर्धमान, वेलस्पून लिविंग, एसपी अपरेल्स, इंडोकाउंट, सोमा टेक्सटाइल। दोस्तों, जेम्स और ज्वेलर्स जिसका यूएस से जो कंट्रीब्यूट आता है उसकी वजह से इनको भी फायदा होगा। उसके अंदर टाइटन, कल्याण, पीएनजी गार्गिल, वैभव, सेनको गोल्डन इंटरनेशनल, इनको फायदा होगा। बात करें सी फूड की तो अपेक्स फ्रोजन, केआरबीएल, एलटी फूड, अवंती फीड। अपेक्स और अवंती ये सी फूड में काम करते हैं और केआरबीएल एलटी फूड जो है ये राइस के अंदर एक्सपोर्ट करती है। इनका रेवेन्यू वहां से आता है, तो इनको भी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर के अंदर काइंस टेक्नोलॉजी, शर्मा एसजीएस, डिक्सन, अंबर इंटरप्राइजेस और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट
इलेक्ट्रोप्लास्ट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, और सिरमा एसजीएस का। तो इन कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करें। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम आपको बता रहे हैं। और कुछ स्टॉक जो फोकस में आप रख सकते हैं, वारी एनर्जी, इसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट यूएस से आता है। प्रीमियर एनर्जी, टाटा पावर, भेल, थर्मैक्स और एबीबी, इनके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप ऑटो सेक्टर में निवेश करते हैं, तो ऑटो इंडस्ट्रीज की जो जिनका एक्सपोजर यूएस में हाई है, उन कंपनी के अंदर सोना बीएलडब्ल्यू है, जिसका 40% रेवेन्यू सिर्फ यूएस से आता है। रामकृष्ण फॉर्जिंग, इसका 27% रेवेन्यू यूएस से आता है। भारत फोर्ज 25% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। टाटा मोटर का 23% रेवेन्यू यूएस। मदरसन सुमी, जिसका नाम संवर्धना मदरसन हो गया है, वो 18% कंट्रीब्यूट करता है यूएस से। बालकृष्ण टायर 18%, सैनमार सनसेरा इंजीनियरिंग का 9%, अपोलो टायर 3%। तो ये कंपनी भी आपकी रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इनको भी जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, ये जो यूएस ट्रेड डील हुई है। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।